गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है रामायण का डे 36। यस, आज है रामायण का डे 36। और कल हमने देखा था ना कि राम जी अपनी सारी सेना, वानर सेना को लेकर लंका पहुंच गए थे। अब युद्ध शुरू होने वाला है, तो अब देखते हैं युद्ध में क्या हुआ, वो स्टोरी हम सुनते हैं। इधर रावण अपनी सेना के साथ राम की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे लगता था कि सीता मान जाएगी। सीता से विवाह करने के लिए उसने पुनः सीता पर जोर डालना चाहा। उसने एक दुष्ट योजना बनाई। सीता इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने सीता से जाकर कहा कि उसकी सेना ने राम और उसके वानरों को हरा दिया है। राम और लक्ष्मण जब सो रहे थे, उन्होंने उन पर हमला कर दिया था। यह सुनते ही सीता रोने लगी और रावण से कहा वह उसकी भी जान ले ले। सीता के अश्रु थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रावण के जाने के पश्चात शर्मा नामक राक्षसी से सीता की हालत देखी नहीं गई। उसने सीता को जाकर कहा कि वह रावण की बातों का विश्वास ना करे। राम जीवित हैं और समुद्र पार लंका तक आ गए हैं। यह सुनकर मानो सीता को नया जीवन मिल गया हो। उसके राम जीवित थे और उसे ले जाने के लिए आ रहे थे। सीता को डरा धमकाकर रावण अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने चला गया। सभी मंत्रियों ने उसे राम के साथ संधि करने की सलाह दी। रावण ने साफ इनकार कर दिया। घमंड के अंधे हुए रावण ने अपने मंत्रियों को कहा कि उन्हें उस पर विश्वास रखना चाहिए। भले ही राम समुद्र पार कर इस ओर आ गए हो, राम यहाँ से जीवित वापस जा पाएंगे। वह क्रुद्ध होकर सभा से निकल गए और सेना का निरीक्षण करने लगा। उसे सूचना मिली कि राम अपनी सेना के साथ सुवल पर्वत पर थे। रावण अपने राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर गया, जहां से लंका का निरीक्षण किया करता था। सुवल पर्वत से ही सुग्रीव ने दूर से ही रावण को देखा। एक झटके में ही उसने ऐसा किया जिससे राम और रावण दोनों ही अचंभित हो गए। रावण को एक पर्वत की चोटी पर खड़ा देख सुवल पर्वत पर खड़े सुग्रीव ने एक जोरदार छलांग मारी और रावण के पास पहुंच गया। रावण तथा साथ खड़े हुए हस्तप्रभ थे। रावण कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुग्रीव ने उसका मुकुट उतारकर दूर फेंक दिया और रावण को भूसा जड़ दिया। रावण ने स्थिति समझी और सुग्रीव पर वार करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसे क्षेत्र में सुग्रीव अकेले ही अधिक देर तक नहीं टिक सकता। सुग्रीव तेजी से वापस सुवल पर्वत पर चले गए। उसके वहां पहुंचते ही सभी खुशी मनाने लगे। यह बड़े युद्ध से पूर्व छोटी सी जीत की खुशी थी। रावण ने यह संदेश दिया कि जिस लंका में वह सब अधिक शक्तिशाली था, इसी जगह राम ने आकर उसी वीरता को चुनौती दी है। देखा आपने कि रावण डर नहीं रहा था और ना ही अपनी गलती मान रहा था। ठीक है, तो युद्ध अब आरंभ होने वाला है। हम कल देखेंगे कि युद्ध आरंभ हो चुका है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।